कमेंट्री के लिए गया हुआ है। कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, दो किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज़ राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना सर। वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेगा ना, ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने ही छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम, और हमारे जो हुक्मरान है वो भी मुलवस है। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था। ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, मैं क्यों बैठूं इधर, ठीक है ना। तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी कि अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, सिविल। अच्छा, क्रिकेट का शौक है? बिल्कुल शौक है। वर्ल्ड कप के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जी, वर्ल्ड कप के लिए कितने पुरजोश हैं? बिल्कुल पुरजोश हैं और अपनी टीम के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे कर दे। बस दुआ ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आज वो कमेंट्री करने के लिए भारत में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? गलत किया है ना। जब उसने पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या है? भारत कोई हमसे बड़ा मुल्क तो नहीं है। अपने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये बातें एक तरह करते हैं और करते दूसरी तरफ है। जो बात इंसान करे उस पर कायम दायम रहे ना, तो इसलिए हमारे मुल्क दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है कि गुर्बत और महंगाई और हालात इस तरह जा रहे हैं कि हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। तो जब हम अपनी बात पर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे ऊपर रहमत और फजल होगा। इसलिए हम दिन पर दिन कमज़ोरी के हालात तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नज़र आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है इन सियासतदानों से। इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद पीडीएम वाले आए, क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है। गरीब आज पिस रहा है चक्की में। आज एक भी हुक्मरान नहीं है जो 16 माह तक हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे, आज एक भी हमारे मुल्क में नहीं है। हमें यही तो मसला है ना हमारी हुकूमत का कि ये लोग अपनी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीज़ राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं।
रमीज राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीज राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं, हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीज राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीज राजा क्या है? रमीज राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। मैं पुराने मैच सर्च करता हूँ, कभी भी मैंने अच्छी बैटिंग रमीज राजा की नहीं देखी। बस टीवी में वक्फों पे आता है, वक्फे अच्छे बना सकता है, बाकी उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब ये देखे ना कि जब चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा, इन्होंने इतनी बातें की। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले, पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बाकी रही से ये लोग कसर पूरी कर देते हैं। मेरा हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये डिमांड है कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन से ख़त्म करना चाहिए। खत्म हो गया है, वो उतर गया, ख़त्म हो गया। कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, 2 किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना। सर वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था, ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। आप उसकी पहले तकरीर तो उठाए ना, आप देखें। ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। हर जगह पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कोई ये इंडिया में नहीं, हर जगह पे होते हैं। आप भी कर रही होंगी, कोई और जगह होगी जहाँ रमीज राजा की तारीफ हो रही होगी। देखे ना, अब आप उनका पहले वाला जो बयान था आप वो नहीं देख रही। उन्होंने कहा था मुझे पीसीबी का चेयरमैन हटाएंगे मैं फ़ौरन कमेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने तो कहा था, वो आ गया कमेंट्री में। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? आप ये पीसीबी के तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा था। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा, इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। बात रही इस बात, ये मैम कर रही हैं, प्रोग्राम भाई कर रहे हैं, इन्हें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ अगेंस्ट बात करनी चाहिए। ये वो भी हमने किया था कल, जब ज़का अशरफ ने बोला कि हमने दुश्मन मुल्क भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप उससे पकड़ रहे हैं, उसका तो काम ही ये प्रोफेशनल जी है। अब आपका ये काम है, आप कह दें कि आपको कहीं एडजस्टमेंट कर दें और इंडिया में, अब आप वापस आप इंडिया को छोड़ के वापस आ जाए, तो फिर आपने